जी, मेमन दुनिया में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती है कि हिंदुस्तान की एक मशहूर शख्सियत और मेमन ऑल इंडिया मेमन जमात के एक्स प्रेसिडेंट और एक बहुत मशहूर डॉक्टर नासिर फुलारा मौजूद हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़। आज हम उनके ऊपर में मेमन दुनिया में डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत वेलकम है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के बारे में हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे कि इसकी इब्तिदा कैसी होती है, इसके क्या लक्षण है, क्या क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी, मुझे ये कहना चाहिए कि डायबिटीज इज अ बिग डिवास्टिंग डिजीज विच इज स्प्रेडिंग लाइक एन एपिडेमिक इन आवर कंट्री, स्पेशली इन इंडिया। तो ये बीमारी वेस्टर्न वर्ल्ड में हर साल कम होती जा रही है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे इस एशिया कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत जबरदस्त 79% इंक्रीज हुई है पिछले लास्ट 1 डिकेड में। और ये कहा गया है कि बाय 2030 इंडिया विल बी डिक्लेयर्ड एज अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और जिस तरीके से जो स्प्रेड हो रही है वो लगता है कि 2030 नहीं बल्कि 2025 तक ही अनफॉर्चुनेटली हम लोग दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज पेशेंट को रखने वाली कंट्री हो जाएगी। इसकी क्या वजूहत है? वजूहत ये है कि नंबर 1 इज अर्बनाइजेशन। हम लोग बहुत ही जल्दी तरीके से अर्बनाइजेशन, जो मॉडर्नाइजेशन जिसको हम कहते हैं, खाने पीने के मामले में हम लोग उसको अपनाते जा रहे हैं। और दूसरी चीज है, हमारी जो लाइफ है वो सेडेंटरी लाइफ है, यानी बहुत ज्यादा अपने आप को हम लोग एक्सरसाइज नहीं कराते हैं, वॉक नहीं करते हैं, एक जगह पे बैठ के हमारे जितने भी जो भी होते हैं ABCD, आया, बटलर, कुक, ड्राइवर, ये सब हमारे मौजूद रहते हैं। तो जिसकी वजह से हर चीज टेबल पे हमको मिल जाती है और ये एक्यूमुलेशन ऑफ फैट होता है और हमारी कैलोरीज बर्न नहीं होती है, इसलिए वेट इंक्रीज होता है और हमारी शुगर बर्न नहीं होती है। तो ये बहुत ही बड़ा कॉज है हमारा। थर्ड, हम लोग की जो डाइट है वो बड़ी बेरहमी वाली डाइट होती है। हम कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कोई लेते हैं तो हम लोग ले रहे हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट ही हमको ये डायबिटीज तक पहुंचा देता है। और अनफॉर्चुनेटली ये कि हम अपने आप को बहुत ही अब्यूज करते हैं, हमारी बॉडी को, यानी हम अपने आप को बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हमारी बॉडी को, और हम लोग कभी अपने आप को रूटीन चेकअप भी नहीं कराते हैं। मैं कहूँगा कि हर एक इंसान को अपना चेकअप शुगर का, बॉडी का, यानी जो कोलेस्ट्रॉल है उसको 45 इयर्स के बाद उसको करना चाहिए। और बड़ा कॉन्शियस लेवल अपनी डाइट के बारे में भी रहना चाहिए। अपने आप को कुछ वक्त निकाल के वॉकिंग करनी चाहिए। और अगर कोई चीज हो, क्योंकि 50% ऑफ द पीपल आर अनडायग्नोस्ड जो हम रूटीन चेकअप में मिलते हैं। अगर हम 6 महीना लेट होते हैं डायबिटीज को डायग्नोस करने में, तो हमको ऑलमोस्ट 11% हमारी डैमेज यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है, 11 इयर्स। और अगर हम 1 साल अगर हम लेट डायग्नोस करते हैं तो हमारा 15 साल हमारी जिंदगी के कम हो जाते हैं, जो नॉर्मल हमको जो लाइफ होती है उसमें। ये सारी चीजें एक ही चीज है कि हमको अपने आप पे तवज्जो देना चाहिए, डाइट पे। और फास्ट फूड जो हाई कैलोरी रिच होती है उसको फास्ट फूड के अंदर में जैसा आपने जिक्र किया, उस सबसे ज्यादा नुकसान होता है। कौन कौन सी चीजों से सबसे ज्यादा अवॉइड करना चाहिए? आजकल ये जो चीज है, हाई ये हैमबर्गर्स है, और ये जितने भी फास्ट फूड होते हैं वो इंसान, स्पेशली चिल्ड्रन में कभी ओबेसिटी नहीं देखी गई थी, अभी चिल्ड्रन में भी ओबेसिटी हम देख रहे हैं। और ये जितनी हाई कैलोरी वाली ये फास्ट फूड होते हैं वो हमको एक बार हम लोग लेना शुरू करते हैं तो वो इतनी रोबस्ट कैलोरीज हमारे बॉडी में रिलीज करती है कि हमको फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आता है, यानी अपने आप को हम अच्छा फील समझना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत बड़े एडिक्ट हो जाते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कई बच्चे फास्ट फूड लेंगे लेकिन घर में खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि उसमें जो उनको अच्छा लगता है जो रोबस्ट कैलोरी मिलने से, वो दैट इज अनफॉर्चुनेट कि उसमें कैलोरीज और फैट उतना होता है, ट्रांस फैट्स जिसको बोलते हैं, जिससे विसरल ओबेसिटी। और हमारे यहाँ पे सेंट्रल ओबेसिटी बहुत है, क्योंकि जितनी सेंट्रल ओबेसिटी जिसको वेस्ट हिप और वेस्ट जो रेशो है वो यहाँ पे बहुत ही रहता है। और ये दिस इज द मेन किलर ऑफ अवर डिजीज फॉर अवर कम्युनिटी। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये है कि इससे अब हमको अगर इस लेवल को हमको कम करना है तो उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके कि किस लेवल से इसको घटाना चाहिए और इसको कैसा मेंटेन रखना चाहिए? वी मस्ट अवॉइड
राइस एज फार एज पॉसिबल। एक ही बार आप राइस लीजिए, रात को राइस मत लीजिए। अच्छा। दोपहर में एक वाटी राइस लीजिए। अवॉइड दैट potatoes you one must avoid. Yes. One must never take fruits Yes. after 4 p.m. 5 p.m. The last fruits should be after 5 p.m. क्योंकि उसमें बड़ा शुगर होता है और रात को अगर आपने लिया और सो गए तो वो डाइजेस्ट भी नहीं होता है। और हम लोग मीट को भी अवॉइड करना चाहिए। चिकन इज नो प्रॉब्लम, फिश इज नो प्रॉब्लम। फ्राई आइटम को आप अवॉइड कीजिए। आप जितने भी ग्रिल आइटम लेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस आर द थिंग। डेजर्ट्स आप जो लेंगे वो बड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में लीजिए और सी टू इट दैट यू वॉक every day 45 minutes a day and 6 days a week चलना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आपको रिटर्न देगा इन द लॉन्गर रन। 45 minutes per day, 6 days a week, 1 day ऑफ लीजिए and you will find the best of the results, not only physically but mentally also, and you will be mind wise also a better person to deal in your day to day routine business or education or whatever it may be. मेमन दुनिया का आप ये वेब चैनल है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? I think it's doing a wonderful service to the community, very well connected to the community's problems, and bring also all around the world. I do get their snippets, and I'm so happy that they are well aware कि दुनिया में और जगहों पे क्या क्या चल रहा है। और ये मुझे अभी भी याद है कि इन्हें कोई पैसे की परवाह नहीं है। ये बस एक जुनून है कि मेमन कौम के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो जरूरी मालूमात है वो मिलते रहे और एक प्लेटफॉर्म पे हमारी कौम आए और कुछ अल्लाह उनसे काम ले लेवे जिसमें वो माहिर हैं। तो ये उनकी मैंने देखा है कि उनकी नीयत रही है हमेशा। मैं बहुत ही उनको कॉम्प्लीमेंट कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें और कुव्वत दे और इस तरीके की कौम की सर्विस इन अ पॉजिटिव वे जो कर रहे हैं वो हमेशा वो करते रहे। आमीन।